हेलो। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का पेपर वन का सॉल्यूशन देखेंगे एफटीआरई में। ठीक है, एफटीआरई में क्या हुआ था, इसमें भी पेपर वन में भी हम लोगों ने क्या देखा था, 3 सेक्शंस थे। ये 7 जनवरी को हुआ था। सेक्शन 1, 2 एंड 3 सेक्शंस। सही करने पे +3 मार्क्स थे और गलत करने पर -1 मार्किंग है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में देखते हैं इस बार कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था, द लास्ट 4 लेटर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का जो लास्ट 4 लेटर्स हैं उनको आपको रिवर्स करना है। फिर उसके बाद लास्ट के फिर 2 लेटर्स और हैं उनको रिवर्स करना है। फिर उसके बाद 3 हैं उनको रिवर्स करना है। फिर उसके बाद 4 हैं उनको रिवर्स करना है। तो अब ये बताना है लास्ट से 8th नंबर पे क्या नंबर आएगा। तो लास्ट से 8 नंबर पे क्या आएगा, n। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कोड दिया गया है, पो की टॉप माँ, इसको हम बोल सकते हैं उषा इज़ प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग ने इसका सोल्यूशन लिखा है। की का मतलब है प्लेइंग, माँ का मतलब है इज़, पीओ मीन्स कार्ड। ठीक है, टॉप का मतलब है उषा, कॉप का मतलब है टेनिस, सुर का मतलब है एंड जा इज आशा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ऑप्शन, ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सीरीज़ में पहले के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और -1 कर देंगे। फिर अगले नंबर में फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई करा, अब एक नंबर बढ़ा के अब 2 का माइनस करेंगे। फिर इसी तरह फिर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर उसमें एक नंबर इंक्रीज करके 3 का माइनस कर देंगे, 53। फिर इसी तरह अब अगला में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और -4 कर देंगे। तो नंबर क्या आ रहा है, 102। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। फोर्थ में देखते हैं, पॉइंटिंग ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेट। तो यहाँ पे क्या है कि अब रिलेशन पे बेस्ड है। सबसे ऊपर ग्रैंड मदर है, उसका एक सन है, सन का डॉटर, और डॉटर के साथ जो मैन है वो उसकी सिस्टर है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ए रैंक 15th, ए की रैंक क्या है, 15th है, यानी कि इसके इधर 14 है और ए के इधर 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इसी तरह सी के इधर 6 हैं, सी के इधर 14 है, बी के इधर 11 है। तो यानी कि टोटल कितने हो गए, यहाँ पे ए, सी और बी खुद भी एक एक होंगे, यानी कि इन सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आ जाएगा 49। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम कनिका है। ठीक है, कनिका कितनी जंप ले रही है, 1 2 3 4 जंप ले रही है। इधर कनिका के इधर स्वाति जंप ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 + 8 = 14 प्लस जो इसका एक होगा। ठीक है, यानी कि नन इसका भी आ रहा है आंसर। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे यूनिट डिजिट एक दे रखी है, तो यूनिट डिजिट पे देखेंगे कितना आ रहा है, 5 + 6 + 9, यानी कि फिर कितना हो रहा है, पावर्स को जब हमने देखा यूनिट डिजिट पे आ गया 5 6 एंड 9 को, फिर कितना आ रहा है, दिस इज 20। 20 की भी फिर यूनिट डिजिट देखेंगे तो क्या आ रहा है, 0। तो ऑप्शन बी इज 0। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है डी। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस तरीके से जाना है ए से बी तक की तरफ, कि जिसमें हमें 2 ही तरह के मूव करने पड़े, या तो राइट और डाउनवर्ड। तो या तो हम ऐसे गए और ऐसे आ गए, ये गए, ये आ गए, फिर ये गए और ये आ गए थर्ड, और ये फोर्थ में ये गए, ये आ गए, ये है, ये गए, ऐसे आ गए, और ये गए ऐसे, ऐसे भी आ गए। ठीक है, तो कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। ठीक, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ अब इसमें आ जाते हैं, ये कॉम्प्रीहेंशन था, ये बिल्कुल वैसी ही जैसे प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ हम लोग ने इसको सॉल्व करा है। ये इस ऑर्डर में सब बैठे हुए हैं। इस ऑर्डर से जब हम इसको चेक करेंगे तो 10th का आ जाएगा सी, 11th का डी एंड 12th का डी, बोथ थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये एक वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। सर्वे है 140 स्टूडेंट्स का। 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो गेम खेल रहे हैं, 70 ऐसे हैं जो इंडोर गेम खेल रहे हैं, और 75 ऐसे हैं जो आउटडोर गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से जो कॉमन है, और इसमें से हम देख रहे हैं कि 8 लोग ऐसे हैं जो सारे गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, 34 + 8 42 ऐसे हैं जो ये दोनों गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम इंडोर। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउटडोर और इंडोर खेल रहे हैं, और 18 ऐसे हैं जो हमारे
वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे हम लोग इनके आंसर देंगे। 13 का आंसर है सी, 14 का ए एंड 15 का बी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक सनसेट हो रहा है, राहुल और मोहित एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे की तरफ बैठे हुए हैं, शेडो बन रही है इस तरफ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से हमने इसको चेक करा, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 16 का हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट। यहाँ एक सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करना है। तो इस सीरीज़ को हम ये प्रीवियस वाला ही है, इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक माइनस इनको डिफरेंस करा गया है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। 0 में 1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 5 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। ठीक है, 8 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3, 17 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9। इस तरह सब्ट्रैक्शन करते चले जाने। फिर सब्ट्रैक्शन का भी सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो रहा है, 5 में -1 ऑफ -1, ठीक है, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। 3 में -5 कर देंगे तो -2। इस तरह हम माइनस करते जाएंगे तो हम क्या नज़र आ रहा है, एक पैटर्न हमें नज़र आने लगेगा, 6 -2 6 -2 6 -2। तो अगला वाला भी -2 होगा। इस तरह हम इसको ऐड करेंगे तो हमको नंबर क्या मिल जाएगा, 48 नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, 18 में आ जाते हैं, फाइंड द होल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 20। तो ये तो सिंपल है, एक लीनियर इक्वेशन है, x + 20 = 6x = 4। ठीक है, सिंपल था। ऑन विच डे ऑफ वीक, मंडे टू सैटरडे, यानी कि ये डेज पे बेस्ड है। ठीक, तो 19 का बी होगा, 20th का बी होगा। ठीक है, अब ये एक सिंपल रेशियो वाला क्वेश्चन है 21। तो यहाँ क्या है, 10x + 15x = 50,000 थी। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2000, तो b की प्रेजेंट इनकम कितनी हो गई 15। यहाँ पे रेशियो दे रखा है 15 × 2000 इज़ 30,000। ठीक, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 22 में देखेंगे, पर्सन वॉक इन ए सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइवर ड्राइव्स बैक इन 6 आवर्स। ठीक है, तो x/y का रेशियो कितना दे रखा है 10, तो x/y हो जाएगा 5, x की जगह x = 5। फिर हम देख रहे हैं = 6, x/y + y + z = 6। तो y + z हमारा कितना हो जाएगा, y = z हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आवर्स। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे 22 का इज़ 2 आवर्स। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सही करेगा तो 4 मार्क्स मिलेगा, एंड अगर गलत करेगा तो -1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस तरह पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं 60, और कितने मार्क्स इसने सिक्योर करे हैं 130। तो यानी कि प्लस और गलत क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेशन पूरा सम कर दें तो कितना आ जाएगा 130 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करा तो x की वैल्यू क्या आ गई 38 क्वेश्चन वो थे जो उसने बिल्कुल सही करे थे। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, इस 1 2 3 में कितने होते हैं 6 ट्रायंगल बनते हैं। 1 2 3 में 6, 1 2 3 में 6 6 6 6 6 18 ट्रायंगल तो ये हो गए, और इसके कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसके 3 बनेंगे। तो 6 3 18 18 3 21, और एक ये पूरा होल ट्रायंगल इस 22। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं ये 22 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा फिर से एक कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हमने सॉल्व करा है। P = Q, Q > R। या आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो क्या है, 25 का ऑप्शन डी है, 26 का ऑप्शन बी है, एंड 27 का ऑप्शन डी है। ठीक है, फिर एक यहाँ नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन, फिर कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। यहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियाँ हैं ABCDEF, 2 अलग अलग बेंचेस, 3 अलग अलग बेंचेस में बैठे गए हैं। ठीक है, तो जब इनको बेंचेस में बिठाया गया तो इस तरह से हम देख AED इस फॉर्म में बैठे हैं, FB और फिर GC। ठीक है, तो ये 7 हो गए, A बॉय है, E बॉय है, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये गर्ल और ये गर्ल। तो इसके बिहाफ पे हमने जब इन क्वेश्चंस के आंसर देखे तो ये हो जाएगा 28 का B, 29 का C एंड 30 का C। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आ जाते हैं।
सेक्शन 3 ये क्वेश्चन सही है। एक मैन है वो कुछ डिस्टेंस यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर से इधर गया है, पॉइंट बी पे गया है 36 मिनट में। तो स्पीड इनटू टाइम अगर हम कर देंगे, ये आवर्स में है ये मिनट में है, तो स्पीड इनटू टाइम अगर हम इसको बदलेंगे तो किस में आ जाएगा, डिस्टेंस निकाल आएगा। डिस्टेंस को हमने निकाला है विच इज़ 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी तरह हम बाकी को भी जो स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है उसको हम डिस्टेंस में बदल लेंगे। तो यहाँ क्या है, ए से बी गया है ये 6 किलोमीटर, फिर बी से सी गया है 8 किलोमीटर, फिर उसके बाद ये 135 डिग्री का इसने टर्न ले लिया है। तो इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, 135 डिग्री का टर्न ले लेंगे। तो ऐसे ये चला गया डी पे 10 किलोमीटर दूर, और फिर डी से ये कितना है 9 इधर आ गया है। ठीक है, डी से ई पे। तो अब पूछा है ए से डी पे कितना होगा, तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, फिर ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 9 का एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमारा ए ई की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा ए ई कितना आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एक ट्रेन है, ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ट्रेन है, एक इधर से चल रही है, एक इधर से, दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 36। फिर ये एक 33 है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ फिजिक्स है, कुछ इंग्लिश है, और सारा ही इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा ही मैथ्स है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज़ करेक्ट। 34 में भी यही है, आर इज़ रेड, रेड के अंदर ही पूरा येलो है, रेड ब्लू थोड़ा सा है, ब्लू के अंदर ही पूरा वाइट है, और वाइट और ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो ये हो रहा है 34 का बी। ठीक है, 35 में देख रहे हैं, 35 का भी हम बी। 37 में देखेंगे तो 37 में ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 मेंस हैं जो एक दूसरे की तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं और टोपी इन्होंने पहन रखी है। तो जाहिर सी बात है ये अपनी टोपी तो नहीं देख पा रहे होंगे कि अपनी कौन से कलर की पहन रखी है, लेकिन ये अपने से सामने वाले जो लोग हैं उन सब की ये टोपी देख पा रहे हैं कि कौन किस कलर की पहना हुआ है। ठीक है, तो डी वाले अपने आगे ब्लू और ग्रीन और ये सब देखता जा रहा है, तो इस हिसाब से हमने जो इसको अरेंज करा है, तो ए बी सी डी ई एफ जी सब अपनी आगे की सारी देख पा रहे हैं। तो ये ऑरेंज इस तरह से हमने कलर लगा दिए हैं। तो अब आ रहा है कि ई ने इंडिगो पहन रखी है, देन द कलर ऑफ द कैप वन बाई एफ, एफ ने कौन सी कलर की वॉट पहन कर रखी है, रेड कलर। ठीक है, 37 टाइम वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कोई बंदर है जो 20 फीट ऊपर चढ़ता है, फिर उसके बाद 1 घंटे में वो 10 फीट नीचे आ जाता है। तो बार बार वो क्या करता है, ऐसे ऊपर जाता है और फिर अगले उस पर 10 फीट पीछे आ जाता है। तो ऐसे ही हर घंटे चलता जा रहा है, 20 फीट ऊपर, फिर 10 फीट नीचे, फिर 20 फीट आगे, फिर 10 फीट पीछे। तो इस तरह चलता जाएगा। तो 4 बजे, शाम के 4 बजे वो 120 फीट चढ़ चुका होगा। फिर उसके 1 घंटे बाद फिर वो 20 फीट आगे जाके 10 फीट नीचे पीछे आएगा 130, और 6 PM पे 150 फीट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज 6। 38 पे अगर हम देखेंगे, 38 पे 2 ग्लासेस हैं इक्वल वॉल्यूम से रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक में दूध है, एक में पानी है। फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, 2x है, दोनों में आधा आधा है। दूसरे में क्या देख रहे हैं, मिल्क 3, एक में मतलब 3/4 हो जाता है, यानी कि मिल्क 1/3 है और वाटर 1 है। तो अब दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो हो जाएगा 5:3 का रेशियो। रामू हरी संजय, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। रामू हरी संजय दोनों साइमल्टेनियसली, तीनों लोग टाइपिस्ट हैं और तीनों लोग साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तो 228 पेज इन 4 आवर्स, 4 घंटे में ये 228 पेजेस कर लेते हैं। यानी कि 1 घंटे में कितना करेंगे, अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 57 पेज पर आवर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे एस मतलब संजय माइनस हरी, संजय और हरी जो है का जो डिफरेंस है विच इज़ इक्वल टू जो हरी माइनस रामू के बराबर है। ठीक है, तो 2h माइनस एस प्लस आर, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसी तरह देखेंगे 7 घंटे में जो हुआ है और इधर ये 5 घंटे में। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 आवर्स, तो 5s इज इक्वल टू 7 आवर्स। तो इक्वेशन 1, 2, 3 को जब सॉल्व कर देंगे तो हरी का आ जाएगा 19 पेज, रामू का आ जाएगा 16 और संजय का आ जाएगा 22 पेज। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
कॉम्प्रीहेंशन में आ जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में फिर ये सिंपल सा ही कॉम्प्रीहेंशन है, ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा है। ABCDEFGH ऐसे रखा हुआ है। अब सबको हमने बना दिए कि D पे 5 स्टार है, B पे कैडबरी है, A पे चंकी है, G पे टॉलब्रेन है और F पे बारवन है और E पे हर्शले है और A पे डेयरी मिल्क है और E पे H पे मंच है। तो इसको जो हमने पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 का D, 41 का C एंड 42 का A ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक हमको क्यूब दिया गया है जिसकी ब्रेड्थ 3 है, इधर लेंथ 4 है और हाइट 5 है। तो ये 1 × 1 सेंटीमीटर कैसे क्यूब्स हैं पूरे इसके अंदर, ठीक है। अब इसको देखते हुए हमें आंसर देना है। तो हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स हैव द वन फेस कलर्ड, ठीक। तो इसको हम ऐसे काउंट कर लेंगे तो 22, 44 का है D एंड 45 का C। तो बहुत ज़्यादा ये टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है। पेपर इजी ही लग रहा है अभी तक। अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही सलूशन था। चलिए।